अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारे पास है एफिशिएंसी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि एफिशिएंसी हम किसको कहते हैं। और इससे पहले हमने वर्क को डिफ़ाइन किया था, वर्क को पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था। और आज हम एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि एफिशिएंसी हम किसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेन निकालें, नोट्स बनाते जाएं और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कनेक्ट रहिएगा। और आज का वीडियो, आज का जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंसी को हम किस लेटर से डेनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट लिखेंगे, efficiency denoted by efficiency denoted by Greek letter ईटा। ग्रीक लेटर जो हमारे पास है वो कौन सा है? ईटा। और ईटा की सिंबल ये। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली पॉइंट कि एफिशिएंसी डेनोटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा, ये सिंबल है ईटा की। और इसको कैसे पढ़ेंगे? ईटा। ये सिंबल किसकी है? ये एफिशिएंसी की है। हम एफिशिएंसी को इस लेटर से डेनोट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मशीन की बात करें, मशीन किसको कहते हैं? ठीक है, तो आप पास करके जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मशीन किसको कहते हैं। तो अब हम चलते हैं, मशीन को थोड़ा हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम एफिशिएंसी की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ जो हमारा काम आसान करे उसको हम क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप उस मशीन के ऊपर काम करेंगे, या तो हम मशीन के ऊपर काम करते हैं, ऊपर बैठ के नहीं, ठीक है, या तो मशीन से हम काम लेते हैं, या मशीन को हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं या उससे आउटपुट लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर हम किसी भी मशीन को हम अगर काम करें उसके ऊपर, वर्क डन ऑन द मशीन, ठीक है, तो अब देखें उसको हम क्या कहते हैं। हमारे पास दो टर्म्स हैं, उस दो टर्म्स को आपने याद करना है। दोनों टर्म को, एक हमारे पास होता है इनपुट, ठीक है, इनपुट हम किसको कहते हैं? वर्क डन, वर्क डन ऑन द मशीन। जब आप किसी भी मशीन पर काम करते हैं या सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो सिंपल हम कहते हैं कि हम उस मशीन को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। और दूसरा आपके पास होता है आउटपुट। दूसरा हमारे पास क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट का मतलब है वर्क डन बाय द मशीन, वर्क डन बाय द मशीन। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, दोनों वर्ड्स जो हैं, दोनों टर्म आसान हैं, ठीक है। एक हमारे पास है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। इनपुट क्या होता है? जब आप मशीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम सिंपल कहते हैं कि हम उस मशीन को क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और जब हम मशीन से काम ले रहे होते हैं, ठीक, तो हम सिंपल कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? आउटपुट है। मिसाल के तौर पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा सिस्टम जो है या मेरा जो मशीन है वो आप है, फर्ज करें, ठीक है, या सिस्टम कह लें। तो मैं अभी आपके ऊपर काम कर रहा हूँ, कल मैं आपसे टेस्ट कंडक्ट करूँगा, तो ये आउटपुट हो गया। अब मैं सिस्टम से काम ले रहा हूँ, पहले मैं सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं आपको समझा रहा, अगले दिन मैंने आपसे टेस्ट कंडक्ट की, मतलब आउटपुट लिया मैंने आपसे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हमारे पास देखिए ना, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बात करें तो कुछ हमारे पास जो डिवाइसेस होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस, प्रिंटर जो होता है हमारे पास वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो सिंपल मैंने ये मिसाल आपको आपके पास जो है ना रखें, तो इनपुट और आउटपुट आपने याद करना है। जब आप मशीन के ऊपर या इंजन के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो इनपुट, जब आप इंजन या मशीन से काम लेते हैं तो वो आपके पास क्या होता है? आउटपुट होता है। अब ये स्टूडेंट्स देखें,
वर्क करने के लिए हमारे पास किस चीज़ का होना लाजमी है? एनर्जी का। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क को करवाने में या वर्क के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो अब देखिए जो सिस्टम को या जो भी मशीन है आपके पास ऐसे काम नहीं करेगी जब तक आप उसको एनर्जी नहीं देंगे। तो जो हम एनर्जी देंगे एज ए इनपुट किसी भी मशीन को, हम जो एनर्जी देंगे वो हमारे पास होता है क्या? हमारे पास E1 होता है। ठीक है, तो एनर्जी जो हम देते हैं, एनर्जी किसी भी मशीन को हम एनर्जी देते हैं एज अ इनपुट, एज अ इनपुट, तो वो रेजिस्टेंस हमारे पास होता है E1। और एनर्जी हम किसी भी मशीन से जब काम लेते हैं, एनर्जी लेते हैं एज ए आउटपुट, तो वो हमारे पास होता है E2। रेजिस्टेंस देखें, E1 क्या है? E1 इनपुट है, जो आप एनर्जी मशीन को देते हैं एज ए इनपुट, उसको हम डिनोट करते हैं E1 से। और रेजिस्टेंस E2 क्या है? E2 आपके पास आउटपुट है, जो एनर्जी हम मशीन से लेते हैं या सिस्टम से लेते हैं एनर्जी एज ए आउटपुट, वो हमारे पास क्या है? E2 है। अब रेजिस्टेंस देखें, एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एफिशिएंसी रेजिस्टेंस बेसिकली रेशियो है। किसका रेशियो है? आउटपुट और इनपुट का। अगर आउटपुट और इनपुट का आप रेशियो लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिंपल एफिशिएंसी मिलेगी। आई बात समझ में? तो एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एफिशिएंसी को रेजिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। आप आउटपुट और इनपुट का अगर रेशो लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उस मशीन की या उस इंजन की एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब भी आप रेशो निकालेंगे किसका? आउटपुट और इनपुट का, तो आपको क्या मिलेगा? उस इंजन की, उस मशीन की एफिशिएंसी मिलेगी। तो रेजिस्टेंस आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो देखें, अगर हम बात करें मैथमेटिकली तो एफिशिएंसी की सिंबल ईटा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। रेजिस्टेंस देखें, जो आउटपुट हम एज ए एनर्जी देते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? E2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E2 डिवाइडेड में इनपुट में जो हम एनर्जी देते हैं वो हमारे पास क्या है? E1 है। तो रेजिस्टेंस देखें, ईटा बराबर हो जाएगा E2 अपान E1 के। तो रेजिस्टेंस ये फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से आप एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये सिंपल फार्मूला अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे, एफिशिएंसी इन परसेंटेज, तो ये हो जाएगा E2 अपान E1 मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100 से, तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी किसी भी इंजन या किसी भी इंजन की या मशीन की या इंसान की या सिस्टम की, तो वो परसेंटेज में मिलेगी। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो E2 अपान E1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू एफिशिएंसी इन परसेंटेज। तो रेजिस्टेंस याद रखिएगा, कोई भी इंजन अगर हम रियल इंजन की बात करें तो किसी भी इंजन की जो 100% एफिशिएंसी है वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, रेजिस्टेंस यहाँ पर भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। तो एनर्जी का रेजिस्टेंस यूनिट जूल होता है, जूल, और E2 का भी क्या होगा? जूल। दोनों एनर्जी है और रेशियो है, जूल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी यूनिट लेस क्वांटिटी। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है। किसका रेशियो है? आउटपुट और इनपुट का। तो जूल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक हो गया।
अब स्टूडेंट्स देखें 100% जो एफिशिएंसी है, 100% एफिशिएंसी डज नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा, कब होगी? अगर 100% एफिशिएंसी है, अगर 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है तो वो सिर्फ ओनली फॉर आइडियल इंजन या आइडियल मशीन या आइडियल इंजन के लिए हमारे पास एफिशिएंसी 100% मुकम्मल तौर पर मिल सकती है। लेकिन अगर हम डेली लाइफ में देखें या रियल इंजन में देखें या रियल मशीन में देखें तो 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? देखें, स्टूडेंट्स फर्ज करें कि हमारे पास एक इंजन है या कोई मशीन है, यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या देते हैं? हम देते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट को हम लिखते हैं E1 से, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या होगा? प्रोसेस होगा, इंजन में प्रोसेस होगा और कुछ एनर्जी लॉस होगी, और कुछ हमें आउटपुट मिलेगा, यानी E2 मिलेगा। E2 हमारे पास क्या है? आउटपुट है। अब स्टूडेंट्स देखें, जैसे ही आपने इनपुट दिया, इंजन में प्रोसेस हुआ, कुछ एनर्जी लॉस होगी और कुछ हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से आपने 100% एनर्जी दी, ठीक है, लेकिन 100% हमें मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब प्रोसेस हो रहा होता है तो कुछ एनर्जी लॉस होती है। अगर हम इंजन की बात करें, जब आप इनपुट दे रहे होते हैं तो हमें 100% क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रोसेस के वक्त, ड्यूरिंग प्रोसेस, तो वहाँ पर कुछ एनर्जी एज ए हम सिंपल के साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, और अगर इंजन के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में क्या होती है? वाइब्रेशन, मूवमेंट होती है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ हिस्सा एनर्जी का लॉस हो जाता है। किसमें? हीट एनर्जी में लॉस हो जाता है, ठीक है, साउंड एनर्जी में लॉस हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हो जाता है। फर्ज करें तो कुछ एनर्जी जो है ना वो लॉस हो जाती है, इस वजह से हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती। लेकिन जिस इंजन की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा, हम कहेंगे वो इंजन उतना ज़्यादा वर्क करेगा। आई बात समझ में? जो हमें इंजन ज़्यादा वर्क करके दे रहा है, फर्ज करें, ठीक है, तो उस इंजन की एफिशिएंसी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है किसी भी इंजन की। 100% एफिशिएंसी पॉसिबल सिर्फ आइडियल केस हम जब लेंगे, आइडियल मशीन के लिए आइडियल केस लेंगे तो पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो इस वजह से 100% एफिशिएंसी वो पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी हमारे पास सिंपल क्या है? इनपुट और आउटपुट का रेशियो है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक छोटा टॉपिक एफिशिएंसी का। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।